माँ वैष्णो देवी की महिमा का पूरा वृतांत। माता वैष्णो देवी उस शक्ति का उदाहरण है जिन्होंने दुष्टों का संहार करके नारी शक्ति को महत्व दिलाया और उनको पूजा जाने लगा। आज हम आपको माता वैष्णो देवी के पवित्र धाम वैष्णो देवी मंदिर की पूरी कथा सुनाएंगे। हम आपको बताएंगे कि माता वैष्णो देवी के मंदिर की स्थापना कैसे हुई। यह जगत प्राचीन काल से माता वैष्णो देवी की पूजा अर्चना करता हुआ आया है। प्राचीन काल में माता के परम भक्त हुए श्रीधर, जिन्होंने गरीबी और लाचारी के चलते भी नाम लेना कभी नहीं छोड़ा। उनकी शक्ति और भक्ति से प्रसन्न होकर माता वैष्णो देवी ने श्रीधर को दर्शन दिए और कहा, अपने गांव में एक माता का भंडारा रखो। माता की आज्ञा पाकर वह गरीब श्रीधर भंडारे की तैयारी में लग गया। श्रीधर ने घर घर जाकर भंडारे का निमंत्रण दिया। लोगों को यकीन कर पाना मुश्किल था कि निर्धन श्रीधर अपने घर पर भंडारा कर रहा है। श्रीधर अनुरोध करते हुए सभी के घर बारी बारी गए ताकि उन्हें खाना बनाने की सामग्री मिले और वह खाना बनाकर मेहमानों को भंडारे वाले दिन खिला सकें। जितने लोगों ने उनकी मदद की वह काफ़ी नहीं थी, क्योंकि मेहमान बहुत ज़्यादा थे। जैसे जैसे भंडारे का दिन नज़दीक आता जा रहा था, पंडित श्रीधर की मुसीबतें भी बढ़ती जा रही थी। वह सोच रहे थे, इतने कम सामान के साथ भंडारा कैसे होगा। भंडारे के एक दिन पहले श्रीधर एक पल के लिए भी सो नहीं पा रहे थे। वह यह सोचकर कि वह मेहमानों को भोजन कैसे करा सकेंगे। इतनी कम सामग्री और इतनी कम जगह, दोनों ही समस्या थी। चलते चलते रास्ते में भैरवनाथ मिले। श्रीधर ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और कहा, कल हमारे यहाँ माता का भंडारा है, आप अपने सेवकों के साथ जरूर आना। अपने घमंड में भैरवनाथ बोला, जिन्हें राजा महाराजा भोजन नहीं करा सके, उन्हें तुम क्या भोजन कराओगे। फिर भी तेरे निमंत्रण को हम स्वीकार करते हैं और हम भंडारे में जरूर आएंगे। अगले दिन श्रीधर के घर भंडारा शुरू हो गया। श्रीधर को चिंता थी कि मेरी कुटिया में इतने सारे लोग कैसे आएंगे और मैं सबको इतनी गरीबी में कैसे भोजन खिलाऊंगा। वह सुबह तक समस्याओं से घिरे हुए थे और बस उसे अब देवी माता से ही आस थी। वह अपनी झोपड़ी के बाहर पूजा के लिए बैठ गए। दोपहर तक मेहमान आना शुरू हो गए थे। श्रीधर को पूजा करते देख वे जहाँ जगह दिखी वहाँ बैठ गए। सभी लोग श्रीधर की छोटी सी कुटिया में आसानी से बैठ गए और अभी भी काफ़ी जगह बाकी थी। इतने में ही माता वैष्णो कन्या रूप में श्रीधर के घर चली आई। कदम रखते ही जमीन इस कदर बढ़ने लगी कि मानो श्रीधर का घर आगे बढ़ता जा रहा हो। पूरे गांव की भीड़ श्रीधर के घर आराम से आ गई। माता ने भोजन की व्यवस्था करके सभी को अपने हाथों से भोजन परोसा। जिसके बाद माता भैरवनाथ के पास भोजन लेकर पहुंची तो उसने बोला, हमें हलवा पूरी नहीं बल्कि मांस मदिरा चाहिए। माता ने भैरवनाथ से कहा कि माँ के भंडारे से जो मिल रहा है वही स्वीकार करो। लेकिन भैरवनाथ को जिद थी कि कन्या की परीक्षा लेनी है। भैरव हट करने लगा और बोला, हमें यह भंडारा स्वीकार नहीं। भैरवनाथ ने अपनी शक्ति से समझ लिया था कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है। जैसे ही उसने माता का हाथ पकड़ना चाहा तो माता अंतर्ध्यान हो गई। माता वैष्णो ने भैरवनाथ से पीछा छुड़ाकर एक गुफा में तपस्या करनी प्रारंभ कर दी और गुफा के बाहर माता के परम भक्त श्री हनुमान जी पहरा देने लगे। भैरवनाथ ने हर तरह से माता को ढूंढने की कोशिश की और वह उस पावन गुफा तक भी पहुंच गया।
जिसके बाद हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरवनाथ से कई दिनों तक युद्ध किया, लेकिन भैरवनाथ के बाज न आने पर माता वैष्णो देवी ने क्रोध में आकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। भैरवनाथ के क्षमा याचना मांगने पर वैष्णो माता ने न केवल उसको क्षमा किया बल्कि उसे आशीर्वाद दिया कि मेरे दर्शन को जो भक्त आएंगे तो उनका दर्शन तब मान्य होगा जब वह तेरे दर्शन करेंगे। इस प्रकार माता वैष्णो देवी ने जिस स्थान पर तपस्या की थी उस गुफा में माता पिंडी रूप में प्रकट हुई और जम्मू से कटरा धाम के पर्वतों पर मंदिर का निर्माण किया गया। माता वैष्णो देवी के मंदिर की विशेषता। माता वैष्णो देवी बड़ी शक्तिशाली और बलशाली हैं। उन्होंने ना जाने कितने दुष्टों का उद्धार किया। माता वैष्णो देवी के दर्शन नसीब वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि यह मंदिर पर्वतों के ऊपर है जिसमें भक्तों को 14 किलोमीटर की चढ़ाई करनी होती है। जो भक्त पहली बार दर्शन के लिए जाते हैं वे नए वस्त्रों को धारण करके ही माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं। कटरा धाम से यह चढ़ाई शुरू होती है। माता रानी के जयकारे लगाते हुए यात्रा की जाती है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि सुंदर सुंदर पर्वत और हरियाली का आनंद लेते हुए वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भक्तों में अलग ही उत्साह आ जाता है। चलते चलते सभी भक्तों को सिर्फ उस पवित्र गुफा का इंतजार होता है जिसमें वैष्णो देवी पिंडी रूप में विराजित रहती हैं। आपको बता दें कि माता वैष्णो देवी की 3 पिंडियों में माता महाकाली, माता महासरस्वती, माता महालक्ष्मी विराजमान हैं। इन तीनों शक्तियों के दर्शन मात्र से ही जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि आप माता वैष्णो देवी के मंदिर जाना चाहते हैं तो गर्मी से अच्छा समय कोई नहीं हो सकता। गर्मियों में छुट्टियों के दौरान माता वैष्णो देवी के दर्शन करने का लाभ जरूर उठाना चाहिए। वैसे तो आप अन्य मौसम में भी जा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नवरात्रि और छुट्टियों के समय में ही यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। यदि आप भी कहीं जाने की योजना बना रहे हैं तो बिना देर करे जम्मू के लिए रवाना हो जाएं और माता की विचित्र गुफा के दर्शन करके आएं। माता वैष्णो देवी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी। जय माता दी। दोस्तों, यदि आपको माता वैष्णो देवी की कथा पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।